किसी ने 6 महीने बोले, किसी ने 8 महीने बोले। इससे पहले इसका मतलब ये बच्ची किसी और के पास थी, उन्होंने वहाँ जमा कराया था। तो उतने अरसे में आप लोग उस सेंटर तक नहीं पहुँचे थे जहाँ पता चल सकता कि बच्ची उस ईदी सेंटर में मौजूद है? बच्ची गए थे। तो उस वक्त उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये बच्ची हमारे पास नहीं पहुंची नहीं है। ना, इन कुरंगी क्रॉसिंग वाले ने बोला था, दारुम मालूम भी गए थे, किसी ने नहीं बोला था ये बच्ची यहाँ है। फैसली दी पे भी गए, हर जगह गए, किसी ने नहीं बोला। ठीक है, चीपा वाले सेंटरों से भी पता कराया था, नहीं है। तो फिर आपकी जो दिन थे बड़े बुरे गुजरे। अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, कार्ड भी दिया है, वो ही कादिर करीम में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आप बताएं, जब ये घर आई है उस वक्त क्या खुशी है? घर में क्या माहौल है? पूरा घर आपका भरा हुआ है अंदर बहनों से। मैं कहती हूँ ये मेरी एक बच्ची नहीं थी तो मेरे ऐसे माशाल्लाह 5 बच्चे और भी हैं। मुझे ऐसा लगता था मेरे पास कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं। अब इस वक्त जो आपके घर में सब लोग जमा है वो इससे मिलने के लिए? इसी की वजह से आए हैं। सब आए हुए? ननियाल पूरा आया है, अभी नाना इसके आने वाले हैं, नानी आई है, वो जो इसको पाला है खाला वो भी आके होके गई है, सब आए हैं। और भी आज बड़ी ताई भी आई है, बहुत लोग आ रहे हैं इसको मिलने, बहुत ताए चाचा सारे यहाँ कराची में रहते हैं, मौजूद है, सब आए हैं। अच्छा चले, एमन जरा मुझे माइक लगाए इमन को। एमन बात मुझे बताओ, ये इनका क्या नाम है? अशीन। हाँ, अशीन। क्या बोलती है आपको? शीन बोलती है जी। अच्छा, और आपके पापा का क्या नाम है? असगर। ओके, और आपको अपनी बहनों के नाम याद है? जी। अपनी सिस्टर बताओ, बहनों के नाम। कवल आपी का नाम। और छोटी आपी का नाम बता। छोटी आपी। मिसबा आपी। अच्छा एमन, एक बात बताओ, आपको खाने में क्या पसंद है? आपको खाने में क्या पसंद मुझे बताओ। रोटी अंडा। अच्छा जी, यहाँ ज़रा हम एमन से बात करेंगे क्योंकि एमन को क्या याद है क्या याद नहीं है। लेकिन चलते हैं एक ब्रेक की तरफ क्योंकि हमने बहुत सारी बातें अभी करनी है, हमने इनके अब्बू से भी आपको मिलवाना है। ब्रेक से जब आते हैं तो फिर हम बात करेंगे। वेलकम बैक, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने और इस वक्त हमारे सामने बैठी हैं एमन। तो ज़रा एमन से भी बात करते हैं। एमन, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या कर रही थी अभी घर में? अच्छा ये बताओ, आपको खाने में क्या पसंद है? रोटी अंडा। अच्छा मुझे बताओ, जहाँ पे आप रह रही थी वहाँ पे आपको कोई खाना नाश्ता देता था, खाना देता था? अच्छा एमन बताओ, जहाँ पे आप थी आपकी कोई दोस्तें बनी वहाँ पर? नहीं। क्यों, बच्चे नहीं थे वहाँ पर? हाँ। मीठा घर में बच्चे कितना थे? अच्छा बच्चे कितने थे? बहुत ज्यादा थे। कितने बड़े थे? आपसे बड़े थे छोटे थे? छोटे अच्छा, थे। उन बच्चियों का नाम क्या था? नाम बताएं। नाम बता दो। आयशा का, फातिमा का नाम बता दे। फातिमा। अच्छा, ये आयशा फातिमा आपकी दोस्तें थी वहाँ पर? फिर अच्छा, आपका नाम वहाँ पे चेंज हो गया था मैंने सुना है। वहाँ पे आपका दूसरा नाम क्या था? शिमरा। ओके, ये शिमरा नाम किसने रखा था आपका? मीठे घर वालों ने। अच्छा, मीठा घर वालों ने रखा था। अच्छा बताओ, वहाँ पे कोई आपको डांटता तो नहीं था ना? डांटता था। कौन डांटता था? सब डांटते थे। सब डांटते थे? क्यों डांटते थे? आप शरारत करती थी क्या? नहीं। अच्छा बताओ, ये काजल किसने लगाया है आंखों में? आपी ने। आप ही ने लगाया? और बाल किसने बनाए आपके? मम्मा। अच्छा एमन, मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ से जब गई थी उस दिन, जब घर से निकली थी, तुम आगे क्यों चले गई थी दूर? कोई तुम्हें लेके गया था या तुम खुद गई थी आगे? पुलिस वाले लेके गए थे? तो पुलिस वाले आपको लेके गए थे, फिर उन्होंने आपको कहाँ छोड़ दिया? हाँ, अच्छा, वो पुलिस वालों ने आपको कहा नहीं कि बेटा अपना घर दिखाओ? आपको अपना घर याद नहीं था क्या? नहीं याद था? बहन, आप किसी को थैंक्स कहना चाहती हैं, जिनको शुक्रिया कहना चाहती हैं? सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने मेरे से बच्ची के लिए दोनों के हाथ खड़े करे हैं। आप लोग हैं, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह की बहुत करम नवाजी है जो अल्लाह ताला ने मुझे 1 साल के बाद भी बच्ची वापस दे दी है। क्या बात पहले है। तो मैं अल्लाह की शुक्रिया अदा करती हूँ, करोड़ों शुक्रिया अदा करूँ तो कम है। ये कहते ना, इतनी खुशी है अभी उनको अंदर जाना, अंदर घर पूरा भरा हुआ है, जो अंदर इनकी बहनें आई हैं। आपकी बहनें कहाँ से आई हैं वैसे? और शरीफ बहावलपुर से आई हैं। बहावलपुर से आई हैं? जी, बहावलपुर से आई हैं। अच्छा, और जिसने इसको रखा था वो कहाँ रहती है? वो भी बहावलपुर में, वो शरीफ में रहती है। पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यहाँ से जरा हम इनको हटाते हैं और लेके आते हैं भाई को, उनके तासुरात भी पूछते हैं। और पुलिस का ताउन यहाँ पर, या जिन्होंने ढूंढवाया है, जिसके पास थी, उनका सबका भी थैंक्स कहते हैं क्योंकि सबकी काविश थी, सबकी दुआएं थी, जिसकी वजह से आज एमन आपको अपनी फैमिली के साथ नजर आ रही है। खैर, इस वक्त जरा इनके वालिद को लेकर। अरे जी, जैसे कि पहले बताया था, इस वक्त हम उनके वालिद से बात कर रहे हैं और एमन इस वक्त अपने वालिद के
मेरे साथ बैठी हुई है। आज भाई का चेहरा रौनक वाला है, मुस्कुराता हुआ है। उस दिन जब मैं आई थी बहुत डिप्रेशन था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, और जब मैं इनसे बात कर रही थी तो मुझे तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि वो शख्स जिसने घर भी चलाना है, फैमिली को देखना है, बच्चे पालने हैं, लेकिन वो इस वक्त अजियत में था क्योंकि वो दर बदर अपनी बच्ची को ढूंढ रहा था। खैर भाई, बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो आपको। थोड़ा सा बताएं मुझे, आपकी मिसेस तो बता चुकी हैं कि जब आप इससे मिलने गए थे तो ये अपना नाम इसने पहले दूसरा बताया था। हाँ, इसने वहाँ पे इसका नाम दूसरा रखा होता। अच्छा, कैसे मिली आपको, कैसे पता चला, आपके पास कॉल कैसे आई कि जी ये बच्ची हमारे पास मौजूद है? ज़रा वो सफ़र बता दीजिए। वो मैं एक दिन बैठा हुआ था रात के टाइम ना, 8:30 बजे के दरमियान फ़ोन आया मुझे ज़ैनब अलाट वालों की तरफ से ना। ठीक है। बोला नाम मेरा पूछा, मैंने नाम बताया। बोला अच्छा आपकी बच्ची गुम हुई थी? मैंने बोला हाँ मेरी बच्ची गुम हुई थी, अभी 1 साल होने को आ गया, अभी तक नहीं मिली है। कहने लगे अच्छा मैं एक तस्वीर भेज रहा हूँ, देखो अगर आपकी बच्ची है तो फिर सही है, फिर आप बाद में रब्ता करते हैं। तो तस्वीर भेजी है तो मैंने देखा तो अमन की तस्वीर थी। फिर इसकी अम्मी को दिखाया, बोला ये तो अपनी अमन है। फिर हमने दोबारा उसको फ़ोन करा, उसने फ़ोन उठाया। फिर उसने बताया तफसील, उसने बोला 1 घंटे के बाद फ़ोन करूँगा, मैं बताऊँगा ये कहाँ पर है। तो फिर उन्होंने 1 घंटे के बाद फ़ोन करा तो फिर जाके उन्होंने बोला खारादर पे है ये बच्ची। खारादर पे। फिर आप लोग उसी दिन गए थे? नहीं, हम लोग, वो तो रात का टाइम था। फिर हम सुबह जो है ना, सुबह वहाँ निकले। हमारे ये मेमार में जानने वाले हैं, वो भी साथ गए थे हमारे। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट किया, ताउन करा। फिर वहाँ गए तो तस्वीरें वगैरह दिखाई उनको। फिर वो बच्ची को लेके आए तो बच्ची को एकदम से मैंने उठा लिया। तो फिर वो फिर क्या बोला वहाँ की वो मैडम जो थी, उन्होंने बोला नीचे उतारो इसको फटाफट, पहचानेगी तो फिर आपके पास आएगी, नहीं तो फिर मुश्किल है। ठीक है। मैंने बोला ठीक है। फिर हमने नीचे उतार दिया तो फिर उन्होंने पूछा इसका नाम क्या है। फिर मेरा नाम बताया इसने, फिर हम माँ का नाम बताया, और हम लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर जब आपने फर्स्ट टाइम उसको वहाँ देखा और ये आई है, उस वक्त तासुरात क्या थे? मतलब वो उस टाइम बस पूछे नहीं कैसे तासुरात थे, बहुत खुशी हो रही थी। तो अब इसके घर आने से घर में कितनी रौनक है? बहुत ज़्यादा रौनक है। ये हम लोग नहीं छोड़ते हैं इसको, ये ना ये हमें छोड़ती है। कि कौन सी बातें एंजॉय करते हैं? आपको इस वक्त क्या सुना रही है? असल में ये अभी हमारी जो मादरी ज़बान है ना, अभी ये नहीं बोलती है, अभी ये उर्दू बोलती है। और उर्दू इतनी इसकी बहुत अच्छी है। को चेंज कर दिया, उर्दू मीडियम कर दिया। ये बिल्कुल बोलती नहीं है हमारी ज़बान उर्दू में। फिर सब इसके साथ लगे रहते हैं, इसकी बातें सुन। पर ये बताएं, जिस रात को फ़ोन आता है, आपको पिक्चर आती है कि आपकी बेटी मिल गई है, तो वो पूरी रात कैसी गुजरी आपकी? उस रात को हम लोग सोए भी नहीं है और नींद आई भी नहीं है। नहीं सोए। सुबह होने का इंतजार था? सुबह होने का इंतजार करता रहा, नींद भी नहीं आई ना। कैसे? अच्छा भाई, आपको कई खदशात थे कि पता नहीं वो एमन है कि नहीं है? बस वो नहीं, तस्वीर तो हमने देखी थी, इसमें 80 से 90% तो हमें यकीन था, 10% नहीं था कि हमने बोला बच्ची पहचानती है नहीं पहचानती, क्या करती है। फिर हमें डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है या अदालत का सहारा लेना पड़ता है। तो उस तरह के ख्याल आ रहे थे कि अगर अल्लाह ना करे अगर यही पहचानती। इसने आपको क्या नाम बताया वहाँ? इसका मेरा नाम बताया असगर अली। जरा माइक लगाए। मुझे तुम्हारे अब्बू का नाम भूल गया। ऐमन, असगर अब्बू। असगर अब्बू, अच्छा आपको तो भाई, मैं तो भूल गई, आपके अब्बू का नाम मुझे नहीं आता। ठीक से बताओ बेटा। असगर अब्बू है। असगर अब्बू है। जाते जाते भाई मैं चाहूँगी कि आपका जो एक मैसेज है लोगों तक जाए जिन्होंने आपकी हेल्प की, जिस तरह से बच्ची आपको मिली, और आप क्या कहेंगे माँ बाप को कि अब क्या बच्चों को इस तरह से वो निकल जाते हैं, उनको छोड़ना चाहिए बाहर, या माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को बाहर नहीं भेजें? माँ बाप को चाहिए ख़ास तौर पे बच्चों का बिल्कुल ख्याल रखें और घर में रखें। बच्चे बाहर नहीं निकालें, अगर निकालते हैं तो खुद साथ जाएं, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ें। आपका नसीब अच्छे थे कि मिल गई? हाँ, मेरा नसीब बहुत अच्छा था कि मुझे मिल गई और सबकी दुआओं के साथ मिली है। फिर यहाँ से हमने जाना है साइड सुपर हाईवे पुलिस स्टेशन, वहाँ जाके जो इस केस को हैंडल कर रहे थे आईओ, उनसे भी मज़ीद बात करेंगे कि जब उनके क्रेडिट तो सबको आता है ना, ये क्रेडिट सिर्फ हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, हमने मेहनत की है, हमारी स्क्रीन है, उसके साथ साथ उनको भी क्रेडिट दिया जाए क्योंकि तमाम लोग इसमें काबिज थे। अच्छा जी, आपने सब चीज़ें यहाँ पे देखी, सबकी खुशी की इंतहा नहीं थी, वालिदैन, बच्चे, उनकी बहनें। खैर यहाँ से साइड सुपर हाईवे जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद हम पुलिस से बात करेंगे और उनका जो कहना है वो आप तक लेके आएंगे। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं साइड सुपर हाईवे थाने में जा रही हूँ, इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ और अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद हम पुलिस से बात करते हैं और तमाम चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं। जी,
जी, जैसे कि पहले बताया था कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, मौजूद हूँ यहाँ पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आयो रियाज अहमद, जो फाइनली जो चीज़ें हुई थी और किस तरीके से ये चीज़ें अच्छी हुई हैं वो तमाम बताएंगे कि बच्ची कैसे इन तक पहुँची। और उससे पहले इनके पास जब ये केस आता है, ये एप्लीकेशन पहुँचती है, तो वो कब से इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। सर मुझे बताएं, ये बच्ची जब आप लापता हुई थी तो आपके पास कब ये लोग पहुँचे थे और क्या हुआ था? मैडम ये 15 दिसंबर की बात है। 15 दिसंबर को इन्होंने एफआईआर करवाई थी कि ये हमारी बच्ची घर से निकली है चीज़ लेने के लिए, उसके बाद बच्ची वापस नहीं आई। ठीक है, तो एफआईआर हो गई। एफआईआर के बाद तफ्तीश मुझे मिली एसआईओ साहब के हुक्म से। उस पर हमने जितना भी एफर्ट करना था हमने हर जगह देखा। मैं उनके मुद्दई के साथ था, उसकी वालदा के साथ था। हमने ढूंढा, सीसीटीवी कैमरे जो है ना वहाँ पे हमने चेक किए गए। एक कैमरे में जो है ना वो आ रही थी बच्ची, जो है ना चल रही थी रोड के ऊपर। ठीक है। तो हमने जो है ना मुख्तलिफ इदारों में भी हमने जो है ना रिपोर्टें की, सोशल जो है ना हमने भेजा, रिकॉर्ड भेजा, लेकिन कोई हमें मालूमात नहीं। फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। NGOs जो है वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रही थी। ठीक है। तो उसके बाद जो है हमें पता चला कि हमारे जो अपने हमारे पुलिस के इदारे हैं उसमें हमारे DIG साहब हैं, उन्होंने बड़ा हमसे तावन किया कि उस बच्ची की जो तस्वीर थी उसको स्कैन करके जो है ना हमें पता चला कि ये बच्ची ईदी वालों के पास है। ठीक है। फिर हम वहाँ ईदी वालों के पास गए संडे के दिन। तो वहाँ पे संडे को छुट्टी होती है, लेकिन उन्होंने हमसे बड़ी मेहरबानी की, कोऑपरेट किया। उन्होंने बच्ची हमारे हवाले मेरे सुपर्द की, फिर मैंने उनके वालिदैन के अच्छा, सुपर्द कॉल आपने की थी उनके वालिदैन को कि बच्ची फलां जगह मौजूद है? जी मैडम। ठीक है। जी आपने उनको पिक्चर देखी हमारे थी? पास जो ग्रुप है ज़ैनब ऐड ग्रुप जो है उसमें ये जब बच्ची की मैंने देखी, ऐड देखी, तो फिर मैंने जो है ना उनको बताया। फिर वो गए पहले, मैंने बोला आप पहले खुद चले जाएं, चेक करें कि बच्ची वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। ठीक है। ये गए वहाँ, ये चेक करके फिर मेरे पास है, उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारी बच्ची वहाँ पे मौजूद है। तो फिर हम एतवार वाले दिन जो है ना वहाँ चले गए, उनसे जाके हमने जो है ना वहाँ से बच्ची रिकवर करके वालिदैन के हवाले। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल ये बनता है, जैसे हम लोग कहते हैं जी पुलिस बड़े केसों को बहुत करीब से देखती है, बच्चे खो जाते हैं या ऐसी चीज़ें हो जाती है उस पर फोकस कम करती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका फोकस इस पे भी था कि जो बच्चे खो रहे हैं उनको भी ढूंढना चाहिए। जी बिल्कुल मैडम, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जितने वसाइल होते हैं हम अब सारे अपने वसाइल जो है वो बरूकार लाते हैं। हम जो है इन बच्चों को ढूंढते हैं। कहीं भी हमें कोई ऐसा बच्चा मिलता है तो हम उसकी वेरीफाई करते हैं कि उसकी वालदा आ जाती है, वालिद आ जाता है, तो हम उनके हैंड ओवर कर देते हैं। हमारा बिल्कुल शुरू से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपनी तरफ से फुल कोशिश अच्छा, करते हैं। जब ये वालिदैन फर्स्ट टाइम वहाँ पहुँचे, बच्ची उनको मिली, आपको भी देख के बड़ी खुशी हो रही होगी? जी मैडम, बिल्कुल खुशी हुई कि वो एक बच्ची गुम हुई है, तो उसमें जो है ना जो वालिदैन की खुशी थी उनके उनसे बराबर हमारी खुशी थी कि एक मेरा केस जो है वो सॉल्व हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बच्ची मिल फाइल गई। क्लोज हो गई है? जी मैडम, फाइल करो। मतलब हम कह सकते हैं कि पुलिस ने एक फाइल और क्लोज कर दी। क्लोज कर ली। जी मैडम, शुक्र चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे मुझे ज़रा ये बताइएगा, जैसे वो ये बच्ची छोटी है, 5 साल की है और 1 साल बाहर रही है, भूल भी जाते हैं, वो भी ज़बान भी सराइकी भूल गई थी। ऐसे बच्चे जो अपने वालिदैन का नाम नहीं बता सकते, उस सूरत में माँ बाप को क्या करना होगा कि बच्ची उन तक पहुँच जाए? कोई ऐसी चीज़ है जिसकी? मैडम, हमारे पास जो बच्ची की फ्रेश उसकी तस्वीर होती है, उस तस्वीर के ऊपर जो है ना हम मीडिया में भी भेजते हैं, जो सोशल ग्रुप हैं हमारे उनमें भी भेजते हैं। ठीक है, उससे जो है ना वो बच्ची की शिनाख्त होती है, क्योंकि बच्ची तस्दीक हो गई, बच्ची पहचानने में आ गई, आप लोगों ने देख लिया, माँ बाप ने देख लिया बच्ची उनकी है। बच्ची पहचान नहीं रही, उसको नहीं पता, तो उसके लिए जो इदारा जिसके पास बच्ची मौजूद होती है वो कोई प्रूफ मांगती है या उनको कोर्ट जाना पड़ता है? मैं ये पूछ रही हूँ। जी बिल्कुल, उन्होंने बाकायदा मेरे से तस्दीक की, मेरा नाम पूछा और मैंने FIR की कॉपी दी उनको कि जी ये FIR है, इस डेट को ये बच्ची गई थी। और उसके बाद जो है ना उन्होंने बच्ची जो है मेरे सुपर्द की, फिर मैंने अब उनके वालिदैन के सुपर्द कर दी। मतलब ये प्रोसेस है कि वो तमाम चीज़ें आपसे मांगेंगे, पूछेंगे? जी बिल्कुल। इससे पहले कितनी बच्चियां आपने इसी तरह माशाल्लाह आपको मिली और आपने फैमिली तक पहुंचाई हैं? मैडम, ये बहुत कम होते हैं केसेस, जो कम उम्र बच्चियाँ 4 साल, 4.5 साल, ये 5 साल, 6 साल की, ये बहुत कम जाती हैं, क्योंकि अक्सर तो बड़ी बच्चियाँ जाती हैं 14 साल, 15 साल, चली जाती हैं, वो खुद से चली जाती हैं। जी चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ आने का रीज़न ये था कि जब बच्ची जाती है, मिस होती है, तो इनके पास एक लेटर आता है, इनके पास एक कहते हैं दरख्वास्त आती है, उसके बाद 1 साल लग जाता है और फाइनली जब इनको पता चलता है कि बच्ची वहाँ मौजूद है तो इनकी कॉल माँ बाप को जाती है और वो बच्ची फिर हमारे थ्रू उस फैमिली तक पहुँचती है। खैर यही तमाम वो चीज़ें थी जो आपको दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा हमें अच्छा लगता है कि इन्होंने एक फ़ाइल क्लोज़ कर दी है। खैर यहीं से बस मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे यानी कि ज़ुबा ताहिर को और मेरी पूरी टीम को मुझे कॉन्सिडर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।